किस चीज का पेपर था? यूपी टेट। तो पेपर क्यों कैंसिल हो गया? सर लगता है आउट हो गया है। 8 बजे रात के उठ के सौ बोल देख है कि का करे है इन्हें 8 बजे बोले है, पता नहीं इनका कौन भड़ास रहा थी। 8 बजे गदेलन महनी मतलब पूरा अपन भड़ास निकाल दिया थे 8 बजे रात के। 8 बजे हम सुनो गाँव वासियों, इनका लीला नहीं समझ में आवत, कुछ कोई लीला नहीं समझ में आवत। इनकी लीला समझ में नहीं आ रही। 2022 आ रहा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आते की वो नर के खिलाफ है सब पूरा। इस बार मतलब 22 में जो है, 22 में इनका सुपड़ा साफ है। 22 में अब की युवा इनका अपन लीला दिखाइए। लीला दिखाइए क्योंकि हम पचेला दिखा पक्का दिखाएगा युवा लीला इस बार? बिल्कुल दिखाया जाएगा लीला सरकार को। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। मुझे 1 घंटे बाद OMR मिली है। शैक्षिक स्तर को गिराया जा रहा है। अगर कांग्रेस ने 57 मतलब 70 तक लाया, मतलब करीब 70 साल में, और ये लोग 7 साल के अंदर डबल कर दिए। अगर ये 70 साल राज करें तो कम से कम 500 रुपए किलो अब तक तेल होता, कड़ू तेल। कब भैया ये बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? जी सही सहमत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सरोज है। हाँ भैया देख लीजिए, ये हिंदू है लेकिन ये इनकी बात से, फैजान भाई की बात से ये सहमत है। कल के आप लोग ये मत कहिए कि कुछ लोग कहने लगते हैं वो मुस्लिम है इसलिए बोल रहे थे, लेकिन ये भाई हमारा हिंदू है इसलिए बोल रहा है। आप इनकी बात से सहमत है कि ये 500 रुपए लीटर तेल बेचेंगे अगर 70 साल? जरूर। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा। आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। इस समय हम करारी जनपद कौशाम्बी में मौजूद हैं, रिजवी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज। इस समय यहाँ पे टेट के एग्ज़ाम होने थे प्राइमरी व जूनियर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये शंका थी हम लोगों को कि जिस तरीके से इस सरकार में आए दिन पेपर कैंसिल होते रहते हैं या आउट हो जाते हैं, इसलिए आज हम लोग सुबह से यहाँ पे नज़र बनाए हुए थे। और वही हुआ कि पेपर शुरू होते ही पेपर आउट हो चुका है। पेपर फिर से कैंसिल कर दिया गया है। कुछ बहनें यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानता हूँ और प्रयास करता हूँ कि क्यों पेपर कैंसिल हो गया। क्या नाम है आपका? सर दिव्या कुशवाहा। पेपर आप आज किस चीज़ का पेपर था? यूपी टेट। तो पेपर क्यों कैंसिल हो गया? सर लगता है आउट हो गया है। नहीं लगता है कि आप लोगों को बताया गया है? नहीं, उन लोग तो कह रहे थे कि पेपर आउट हुआ है। नहीं पता है सर, रीजन नहीं पता है, बट कुछ होगा तभी तो। इससे पहले भी आप लोग टेट पे बैठी हैं कि पहली बार आप लोग टेट पे? फर्स्ट टाइम है इस बार हम लोग। फर्स्ट टाइम, सारे लोग फर्स्ट टाइम। पहली बार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये सरकार आई है कोई भी एक भी एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं करा पाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है पेपर आउट हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाते हैं। यदि कोई एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसमें कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं कि जो यहाँ से होने के बाद वो सीधा कोर्ट में मामला चला जाता है और सालों साल जो अभ्यर्थी होते हैं वो सफ़र करते रहते हैं, फिर उसका फैसला आता है नहीं आता है। तो ये सरकार जब से आई है ये बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करती है और इस समय प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। हम और कुछ लोगों से मिलते हैं, जानते हैं। ये सरकार एक भी पेपर नहीं करा पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति यादव है। अच्छा, तो ये बताइए आप किस चीज़ का पेपर देने आई थी? यूपी टेट का पेपर देने आए थे। तो क्या हुआ, क्यों पेपर आप नहीं दे पाई? पेपर क्यों नहीं दे पाई आप? ये तो हमको नहीं पता चला, बस पेपर रद्द हो गया है, लेकिन ये बहुत नुकसान हो गया हम लोग का। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि क्यों रद्द हुआ, कैसे रद्द हुआ, नहीं पता चला है कुछ भी। ये नहीं पता चला है। जैसा आप देख रही हैं कि बहन मेरी बता रही है कि इनको ये भी नहीं बताया गया है कि पेपर क्यों कैंसिल किया गया है, मतलब इनको रीजन भी नहीं पता है, पेपर कैंसिल हो गया है। कितनी दूर से आप आई यहाँ पे? लगभग 25 किलोमीटर दूर से। 25 किलोमीटर दूर से। सुबह कितनी समय घर से निकली थी? 8 बजे निकले हैं सुबह। अब आप समझ सकते हैं इस ठंडी के मौसम में बच्चे पहले तो फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस देते हैं, फिर उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से वो प्रेशर में रहते हैं। जब एग्जाम देने आई थी तो प्रेशर था आपके ऊपर? या बिल्कुल था, बिल्कुल था। आप सुने किस तरीके से मानसिक प्रेशर को झेलते हैं, परेशान होते हैं, यहाँ पहुँचते हैं ठंड में, भरी ठंड में। बाइक किस साधन से आई थी आप? हम तो आए थे, अपनी कार से आए थे। कार से आए थे, लेकिन सुबह उठते हैं, आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, अंदर जाती हैं और अचानक इनको बताया जाता है कि पेपर कैंसिल हो गया। किस तरीके से इस नाकामी, ये आप देख सकते हैं विद्यालय का जो बोर्ड है ये जनपद कौशाम्बी में करारी में मौजूद है और इसी विद्यालय में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए हुए थे।
हजारों की संख्या में यहाँ छात्र मौजूद थे जो देने आए थे। आइए, मैं मिल गए हैं जो शायद है जीवन में संघर्ष, जो सही मायने में वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और अपने कदमों पे जो कहते हैं कि खड़े होने की एक चाहत होती है ताकि वो भविष्य में आगे कुछ कर सके। क्या नाम है आपका? संदीप पटेल। संदीप पटेल जी को आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि आप इनको पूरा देखें और इनको फिर हम इनसे बात करेंगे। संदीप पटेल जी, सबसे पहले मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप, कुछ लोग होते हैं जो अपना हौसले और हिम्मत से हार जाते हैं, लेकिन आज भी आप यहाँ पे किस लिए आए थे? जी, मैं यूपी टेट की परीक्षा देने आया था जी, और पेपर कैंसिल हो गया है जी। तो क्या रीज़न आपको मालूम है किस लिए कैंसिल हुआ है? जी, मुझे नहीं पता। मतलब जैसे कि बोल रहे हैं लीक हो गया है, अब ये तो मतलब जाने वो लोग। तो जब पेपर, आपको ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो आपको कष्ट नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि दिक्कत नहीं महसूस हुई कि कितने संघर्ष से आप यहाँ पहुँचे थे? हाँ, तो दिक्कत तो हुई आने में, दूर से आया काफ़ी, तो इसलिए। कितनी दूरी से आए हैं आप? जी, मैं 30-40 किलो चायल से आया हूँ। ये संदीप पटेल जी थे। संदीप पटेल जी के आपने सुना। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं उनके इस जज्बे और हौसले को कि किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा साइड हो लेते हैं हम लोग, तब तक आप थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए नज़ारा एक बार। देखिए प्रशासन किस तरीके से लगा हुआ है। प्रशासन जो है वो केवल ट्रैफिक क्लियरेंस करता है, लेकिन पेपर क्लियरेंस के लिए कभी प्रशासन मुस्तैद नहीं रहता है, ना ये सरकार मुस्तैद रहती है। जिस तरीके से छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग सुबह से यहाँ पे नज़र बनाए हुए थे कि क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी एग्ज़ाम हुए इस सरकार के द्वारा कराए गए, चाहे वो टेट के रहे हों, चाहे वो 69,000 परीक्षा का मामला रहा हो, कि कोई भी वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी के पेपर हो या किसी भी उसके हो, ये सरकार करवा नहीं पाती है। या तो पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो जाता है, नहीं भी होता है तो मामला बाद में कोर्ट में चला जाता है। पेपर का है कैंसिल हो, जब मतलब समय से पहले जा रहे हैं आप? पेपर बोले कि पेपर आउट हो चुका है, इसीलिए पेपर निरस्त किया गया है। तो पेपर आउट होने से जैसे निरस्त हो गया, तो आपको खुशी है कि मायूसी है? अब मायूसी तो है, क्योंकि इतने दूर से ठंड में आए हैं, उसके बाद पेपर निरस्त कर दिया गया है। अच्छा, ये बताएं कि ये पेपर एग्ज़ाम देने के लिए कितनी की फीस जमा करते हैं? अब ये तो 500 का फीस इनकी है। तो सरकार तो माला माल हो रही है, आप कंगाल हो रहे हैं। देखिए, ये भी जो है सुबह से यहाँ मुस्तैद थे। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा? अनूप कुमार पांडे। आप यहाँ पे ड्यूटी में, मतलब ये पेपर में ड्यूटी लगी हुई थी आपकी स्पेशली की? यातायात से। अच्छा, यातायात से हैं आप लोग। काफ़ी मशक्क़त इनको भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब कहीं पे भी कोई भी, कि सुबह से मतलब क्या आपको दिक्कतें यहाँ पे महसूस हो रही है इस समय, आज जो अचानक ये पेपर हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बीच में जाम की समस्या हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये अचानक जो गाड़ियाँ आ गई इसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, आपकी वजह से हम लोग रास्तों में चल पाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को उस समय काफ़ी लड़कों से, मैं अभ्यर्थियों से आपकी बात करा चुका हूँ, इस समय हमको फिर ये मिले। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप सिंह, कितनी दूरी से आए? सबसे पहले आप हमको ये बताइए, इस सेंटर में हम आए 40 किलोमीटर से। 40 किलोमीटर की दूरी से आप स्वयं एग्जाम देने आए कि किसी को दिलाने लाए थे? एग्जाम देने आए हैं। तो ये बताइए, जो पेपर निरस्त हो गया है, इससे आपको खुशी हो रही है कि मायूसी हो रही है? बहुत दुख हुआ, बहुत सिंपल पेपर था, इस तरह पेपर नहीं मिलेगा फिलहाल। ये साल बोल में यही कौशाम्बी में निकलता है क्या, हमारे समझ में नहीं आता। अच्छा, नहीं तो आज पूरे प्रदेश में टेट के पेपर थे। अब पेपर अगर लीक हुआ है तो पूरे प्रदेश के कैंसिल होंगे, केवल आपे के कौशाम्बी का थोड़ी हो जाएगा। अभी तो सेंटर में बताया गया कि सिर्फ कौशाम्बी का सिर्फ निरस्त हुआ, किसी का नहीं निरस्त हुआ। अच्छा, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि कौशाम्बी के ही पेपर लीक हुआ है, बाकी जगह का नहीं हुआ। और बाकी जगह नहीं हुआ, अभी बता रहे हैं अभी की इन्फॉर्मेशन, फिर बात की नहीं कह सकते। अच्छा, तो ये जो टेट का एग्जाम था जूनियर प्राइमरी दोनों का था कि एक का? नहीं, दोनों का था। और ये हमारे समझ में यूपी टेट का होना नहीं चाहिए। जब हर बार इसी तरह होगा तो पैसा खर्च करने में क्या जनता का। इससे पहले में भी आपके साथ हो चुका है क्या? अरे इससे पहले हम तो पहली बार देने आए। आप पहली बार देने आए हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि ये सरकार इतनी नाकाम है पेपर करवाने में, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या और किसी भी भर्तियों का एग्ज़ाम हो, वो या तो पेपर लीक हो जाता है या लीक नहीं होता, पेपर हो भी जाता है तो उनमें ऐसी कुछ खामियां आ जाती हैं कि वो जाके कोर्ट में लटक जाती हैं और अभ्यर्थी सालों साल सफ़र करते रहते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? बोलो। मीना।
अरे हम पूछ रहे हैं, आप बगल में देख रही हैं, प्रियंका गांधी जी पूरे देश में नारा लगा रही 40% आरक्षण का, आप बराबर किया। देखने से पहले हम पूछ रहे हैं, आप बताइए अपनी बेटा, आप हम बराबरी का अधिकार रखती हैं समाज में। 500 से ना ये सही बात। देखिए भैया का दर्द आप बता, आप अपना दर्द नहीं बता पा रही है, कैसे काम चलेगा? 1000 में तुम पास हो, 1000 में 500 बताएं आप, मतलब टेट का पेपर देने आई, इससे पहले भी दिए कि पहली बार दे रहे हैं? हाँ दे चुके, 2 बार दे चुके। अच्छा 2 बार दे चुकी हैं। तो इससे पहले क्या कभी कोई शिक्षक भर्ती नहीं देखी क्या आपने? 2 बार देख चुके। कौन कौन सी देखी हैं? 69 और 78। तो 69,000 में क्या हुआ? अरे मेरा 5 नंबर से रुक गया है। अच्छा 5 नंबर से रुका क्या? मतलब जो ये अभी मामला चल रहा था, एक रोहित शुक्ला जी हैं कोई, उनके जो है ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा, नंबर बढ़ाने का चल रहा था, तो उसमें कुछ कितने क्वेश्चन थे उन लोगों ने मार्क किए हुए थे, तो उसमें भी आपका नहीं आ पाया क्या? कुछ फैसला तो आया था ना उसमें? नहीं आया। तो आप लोग ये लखनऊ बेंच से जुड़े हुए थे कि इलाहाबाद बेंच से? लखनऊ बेंच से। लखनऊ बेंच। अच्छा लखनऊ बेंच से आप जुड़े थे, वहाँ कभी फैसला शायद आया नहीं, रिजर्व है मेरे ख्याल से। और तो आज पेपर जो निरस्त हो गया, तो क्या आपको बताया गया कि किस लिए निरस्त हुआ है? हमें तो नहीं पता चला अभी। अच्छा 68,000 वाला आप कोई बता रही? 68,000 में क्या प्रॉब्लम थी आपकी? अरे उसमें तो 68,500 में पहले शासनादेश 40-45 का आया था। आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार। आप इनके हस्बैंड हैं? जी जी। बताएं पूरी बात अपनी। फिर 68-5 में 21 मई को शासनादेश कैंसिल हुआ था कि 30-33 डीओ पर ही भर्ती होगी, और एग्ज़ाम भी 30-33 पे कराया गया। लेकिन जब रिजल्ट निकाली सरकार ने तो 40-45 पे, 30-33 पे हम पास थे, और उसका केस अभी भी डबल बेंच में लखनऊ खंडपीठ में चल रहा है। इसके बाद 69,000 भर्ती आई, उसमें भी था, लेकिन उसमें परीक्षा करवाई 0 कट-ऑफ पे, और परीक्षा के 1 दिन के बाद सरकार ने सीधा 60-65 कट-ऑफ लगाया और उस पर भर्ती की, उसमें भी रह गया हम लोग। उसमें रह गया। जैसे मैं कुछ बता दूं अपने दर्शकों को, उसमें मामला ये था कि जो अभ्यर्थियों ने उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्चुअली में सरकार ने ही क्वेश्चन गलत पूछे थे। बच्चों ने सही आंसर दिया था, लेकिन सरकार गलत आंसर को सही मान रही थी और सही को गलत बता रही थी, ये मामला था। और क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आप भी एग्जाम देने आए थे? हाँ। पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं? पहली बार। तो क्या मतलब आज तो अब आराम हो गया होगा, सुबह टेंशन में रहे होंगे, अब तो रिलैक्स हो गए होंगे, पेपर नहीं होना? पेपर सही था। अच्छा पेपर मजेदार था? हाँ। अब कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब टेंशन बढ़ गई कि पहले ज्यादा टेंशन बढ़ गई? 8 बजे रात की उठ के सौत बोल देखे कि का करे खे, इन्हें 8 बजे बोले खे, पता नहीं इनका कौन भड़ास रात 8 बजे गदेलन महनी मतलब पूरा अपन भड़ास निकाल देते हैं 8 बजे रात के। 8 बजे हम सुनो गाँव वासियों, इनका लीला नहीं समझ में आवत, कुछ कोई लीला नहीं समझ में आवत। इनकी लीला समझ में नहीं आ रही। 2022 आ रहा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ये समझ में आता कि वो नर के खिलाफ है सब पूरा। इस बार मतलब 22 में जो है, 22 में इनका सुपड़ा साफ है। 22 में आपकी युवा इनका अपन लीला दिखाइए। लीला दिखाइए, क्योंकि हम पचेला दिखाओ पक्का दिखाएगा युवा लीला इस बार? बिल्कुल दिखाया जाएगा लीला सरकार को। सरकार पूरे 5 साल लीला दिखा रही है, आप लोग 22 में? हमारा 22 में लीला देखिए। अगर मेरे दर्शक देख रहे हो जो इस समय, वाकई बात है, ये इनकी व्यथा है, मजबूरी है, क्योंकि लड़का पढ़ता है, पढ़ने के बाद एग्जामों की तैयारी करता है, कि नौकरी की एक आस होती है, और पेपर देने आता है, पता लगता है भैया पेपर कैंसिल हो गया है। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप सिंह। आप भी देने आए थे क्या? पहली बार दिए कि दूसरी बार? दूसरी बार। अच्छा दूसरी बार दिए, तो आज क्या कैंसिल हो गया? पेपर कैंसिल हो गया है, तैयारी अच्छी थी, और अब लोग जो है पोस्टपोन लोग जो है आउट कर दिए पेपर, इससे पोस्टपोन हो गया है। नहीं तो लड़कों को बहुत नुकसान ज्यादा है। नहीं तो लोग क्यों आउट करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की कमी है, उसकी वजह से आउट हुआ। प्रशासन की कमी है इसमें। भाई इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है ना? सरकार जिम्मेदार है, अभ्यर्थी थोड़ी जिम्मेदार है। वो तो देने आया था पूरी शिद्दत से पढ़ाई करके यहाँ पेपर देने। सरकार इसकी जिम्मेदार सरकार है। अरे भैया हम लोग, मुझे 1 घंटे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। मुझे 1 घंटे बाद OMR मिली है। 1 घंटे बाद मिली है? मेरे सीट से मेरी OMR गायब थी। अब आप ये देख सकते हैं, इसी तरीके पेपर आउट कराए जाते होंगे। भैया 1 घंटा लेट किया, कहीं निकाला, इधर गया उधर। OMR कमरे में चेक की गई, दूसरी लड़की के पास निकली है। अच्छा दूसरी लड़की के पास निकली? हाँ वही OMR। तो सरकार के लिए कुछ संदेशा है आप लोगों का, युवाओं का?
अब सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और क्या कर रही है? खिलवाड़ कर रही है। तो 2022 आ रहा है, युवा उनके साथ खिलवाड़ करेगा कि नहीं करेगा? अब वो तो 2022 बताएगा, वक्त बताएगा। अच्छा 2022 बताएगा, समय बताएगा। समय बताएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो खिलवाड़ अगर युवाओं के साथ वो कर रहे हैं तो युवा तो खिलवाड़ करेगा। उनके साथ भी खिलवाड़ होगा। उनके साथ भी खिलवाड़। 5 साल में एक बार आता है। क्या नाम है आपका? अमन शंकर। अच्छा अमन शंकर जी, पहली बार दे रहे हैं आप टेट का पेपर? पहली बार सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा सेकंड अटेम्प्ट है। तो पहला अटेम्प्ट क्या सार्थक था कि निरर्थक था? सार्थक था, वो हमारे ऊपर कंफर्म था जी। और कहा जाता है जहाँ बात सरकार की आई है तो 5 साल में एक बार मौका आता है और जनता या युवाओं जो मौका देंगे तो इस बार उसको पता चल जाएगा, है ना, कि जिस तरह उनको इससे अब खिलवाड़ हो रहा है या उनके शैक्षिक स्तर को गिराया जा रहा है